नमस्ते एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल शास्त्रीय आयुर्वेदा पर। अक्सर हम दो तरह के पेरेंट्स देखते हैं। एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, उन्हें बाहर खेलने से या बाहर के लोगों के साथ खेलने से बचाते हैं। घर में ही इंडोर गेम, चेस, माइंड गेम, टीवी ऐसी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं कि बच्चा बाहर न जाए, बच्चे बाहर लोगों के साथ संगत न करे, ताकि उसे बाहर कोई चोट न लगे, बाहर किसी से झगड़ा या किसी में कुछ हो न जाए, कोई प्रॉब्लम इश्यू ना हो। ये एक होते हैं जो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखने के लिए रखते हैं। दूसरे माँ बाप होते हैं जो शुरू से ही सोचते हैं कि बच्चा शुरू से ही तकलीफों को झेले, उसके साथ बड़ा हो, उसको सामना करने की उसमें शक्ति आए। अपने बाहर बच्चों को आउटडोर गेम खिलाते हैं, बाहर लोगों के साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। ये दूसरे होते हैं जो कंफर्ट जोन के बाहर जाके उन्हें सामना करवाते हैं। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? हमारे आयुर्वेद में वेग धारण जन एक कंसेप्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके इसमें समझाऊंगा। आप ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल में आप इसको लॉजिक लगा सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कास का। कास के रूप में आप सर्दी, छींक, अपान वायु का अवरोध करना, पेट साफ जो होता है, मल का या मूत्र का या आंसू का, इनका अवरोध करना, इसके ऊपर आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। क्या होता है? कास, खांसी जब आती है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि उसे तुरंत शांत करने के लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं जहाँ। वो होता है कंफर्ट जोन। वो होता है आप अपनी खांसी को बाहर आने नहीं दे रहे हो। खांसी आ रही है, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, उसको एंटीबायोटिक लेके तुरंत सप्रेस कर दे रहे हो। ठीक है, अभी वो अच्छा है, अभी आपका बच्चा घर पे रहेगा, अभी सेफ है, लेकिन फ्यूचर में कभी उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसी प्रकार से जब खांसी को आप रोकते हो, खांसी को बाहर जाने से रोकते हो, खांसी अभी आपने कम कर ली, अभी आपको रिलीफ है, लेकिन वो आगे जाके अंदर ही अंदर कुछ बड़ा सीवियरिटी को उत्पन्न कर रहा है। शास्त्र में श्लोक भी आया है इसका कि अगर आप कास के वेग को अवरोध करते हो, उसे रोकते हो, तो जो सीवियरिटी बढ़ रही है आगे जाके, जो आपको जिसका सामना करना पड़ेगा, इसके सिम्टम दिए हैं जैसे कास रोग की वृद्धि होंगी, आगे जाके आपकी खांसी और बढ़ेगी। उसके बाद श्वास रोग उत्पन्न हो जाएगा, दम लगने लगेगा। अरुचि, खाने का रुचि चली जाएगी, कोई भी चीज में रुचि, बात करने में हो या खेलने में हो, पढ़ने में हो, डेली एक्टिविटीज में आपकी रुचि कम होती जाएगी। हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे जैसे कास बढ़ेगा, अंदर संप्राप्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका हार्ट की तकलीफ और कोई इंटरनल ऑर्गन की तकलीफ बढ़ती जाएंगी। टीबी की संभावना हो सकती है, राजयक्ष्मा हो सकता है, हिक्का व्याधि उत्पन्न हो सकती है। ये किनके लिए है? जो पहला बच्चा था, जिसके माँ बाप उसे घर में रोक के रखे थे, बाहर बचा रहे थे बाहर के लोगों से। इसको आगे जाके हो सकता है कभी ये बाहर सामना करे, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से सामना करना पड़ेगा जिसका उसको जवाब नहीं रहेगा। इसी प्रकार अगर हम कास को रोकते हैं तो बाद में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन निकलेगा जिसका हमारे पास जवाब नहीं होगा, जिसका कोई डॉक्टर आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। और अगर इसका यहीं पे अगर आप इसमें अगर दूसरे बच्चे के माँ बाप जैसे व्यवहार करते हैं, आप एंटीबायोटिक या कोई ऐसी इमरजेंसी ड्रग या कोई ऐसी दवा लेके उसे कंट्रोल या दबाते नहीं है, उसे कंफर्ट जोन में नहीं रखते हैं, खांसी को आने देते हैं, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, आयुर्वेदिक कंसेप्ट के अनुसार अगर उसे ट्रीट करते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सा सूत्र के अनुसार अगर करते हैं, तो वो आपको आगे जाके किसी बड़ी प्रॉब्लम से सामना न करना पड़े, उससे आपको बचाएगा। खास कर अगर गीली खांसी है, ठस निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, तो आप आयुर्वेद के अनुसार उसे बलगम को पूरा अंदर से साफ करने के लिए शोधन चिकित्सा वगैरह करके आप अगर करवाते हैं, तो फ्यूचर में आपको बड़े प्रॉब्लम से बचा सकता है। वहीं पे अगर सूखी खांसी है, तो आप जो ऊपर आ रहा है उसे अनुलोमन करके, आपके सिस्टम को ठीक करके, आपके उस तकलीफ को कम करता है आयुर्वेद, तो वो आपके आगे आने वाले आपकी कोई बड़ी बीमारी, आपकी कोई जानलेवा बीमारी से आपको बचाता है। तो इस तरीके से दो एग्जांपल सिंपल सा, एक कंफर्ट जोन में जो बच्चे को रखते हैं अपने, और एक जो कंफर्ट जोन की बाहर उन्हें बाहरी दुनिया दिखाते हैं, सामना करना सिखाते हैं। ये दो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। आप अपने शरीर को कंफर्ट जोन में रख रहे हैं या आप अपने शरीर को बाहर से लड़ना सिखा रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही आप इसी कंसेप्ट को लेकर, चाहे वो छींक हो, चाहे वो आंसू हो, चाहे वो जमाई हो, यॉनिंग हो, चाहे वो मल हो, मूत्र हो, ऐसे वेगों को अगर आप रोकते हैं, उसको दबाते हैं। रोकना मतलब आप अपनी इच्छा से दबा रहे हो, या कोई दवाई अगर आपको उल्टी जैसा लग रहा है, खासकर एसिडिटी में हम लोग एंटासिड लेते हैं, वो भी एक प्रकार का वेग का अवरोध करना होता है। हम एंटासिड लेकर आपके जो पित्त को बाहर निकलना चाहिए उसको हम सप्रेस कर रहे हैं, वहीं दबा दे रहे हैं। वो आगे जाके आपके किसी और पेट के, लीवर के बीमारी के रूप में निकलता है कई सालों बाद। तो कोशिश करें कि उसे सही तरीके से उसके सिस्टम को सुधारने पर ध्यान दें, न कि उसे वहीं पर दबा कर
का उसके वेग को, उसके जो नेचुरल जो अर्ज है उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।